आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक सिंपल और इफेक्टिव स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को। अगर आप ऐसा ट्रेडिंग मेथड ढूंढ रहे हो जो क्विक सेटअप्स दे, क्लियर रूल्स के साथ कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्ट है। हम इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे ताकि आसानी से समझ आ जाए। और वीडियो के एंड तक आप हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस से लेकर लोअर टाइम फ्रेम पर प्रिसाइज एंट्रीज तक सब कुछ सीख जाओगे। अगर ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दो ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिले। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी 2 टाइम फ्रेम्स का यूज करती है। पहला है 15 मिनट टाइम फ्रेम, जहां हम मार्केट डायरेक्शन पहचानते हैं और डिसाइड करते हैं कि बाय करना है या सेल। इस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली ट्रेड करने के लिए जरूरी है कि हम प्रिवेलिंग ट्रेंड के साथ अलाइन रहें। इसके लिए हम चार्ट पर 50 ईएमए अप्लाई करते हैं। बस इंडिकेटर्स टैब में जाओ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करो और सेटिंग्स में लेंथ को 50 सेट कर दो। बस इतना ही सिंपल है। अब देखो ये कैसे काम करता है। अगर प्राइस 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे यहां दिख रहा है, तो ट्रेंड बुलिश माना जाता है। वहीं अगर प्राइस 50 ईएमए के नीचे है तो ट्रेंड बियरिश है और हमें सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस बार बार 50 ईएमए को क्रॉस कर रहा है और क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, तो वो सिग्नल है मार्केट से दूर रहने का। याद रखो, ट्रेड क्वालिटी मेंटेन करने का मतलब सिर्फ अच्छे ट्रेड्स लेना नहीं होता, बल्कि अवॉइड करने वाले मोमेंट्स को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए बेहतर होगा कि ट्रेंड क्लियर होने तक वेट करो, फिर एंट्रीज ढूंढो। अब दूसरा स्टेप है हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स मार्क करना। आमतौर पर हम चार्ट पर 3 की लेवल्स को मेन ट्रेडिंग जोन्स मानते हैं। पहला है सबसे रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे इस चार्ट में ये रेजिस्टेंस लेवल है जो ब्रेक हुआ था, अब ये अगला सपोर्ट बन सकता है और प्राइस को ऊपर पुश कर सकता है। दूसरा जोन है मल्टीपल रिजेक्शंस वाले एरियाज। जब प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल से बार बार रिजेक्ट होती है, तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स की एक्टिविटी है, जिससे वो लेवल और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब प्राइस दोबारा वहां लौटती है। तीसरा है वो लेवल्स जो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के तौर पर काम कर चुके हैं। ऐसे लेवल्स के दोबारा रिजेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है जब प्राइस वहां वापस आती है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप पर, कंफर्मेशन और एंट्री। जब हमने की ट्रेडिंग जोन्स चार्ट पर आइडेंटिफाई और मार्क कर लिए, तो अगला स्टेप है प्राइस का उन एरियाज तक आने का वेट करना। इस पॉइंट पर हम 1 मिनट चार्ट पर स्विच करते हैं ताकि कंफर्मेशन और पोटेंशियल एंट्री देख सकें। 1 मिनट चार्ट पर मैं खास तौर से रिवर्सल पैटर्न्स पर नजर रखता हूं, जिन्हें डबल बॉटम और डबल टॉप कहा जाता है। डबल बॉटम एक डब्ल्यू शेप्ड पैटर्न होता है जो अक्सर मार्केट रिवर्सल को अपसाइड की ओर इंडिकेट करता है। वहीं डबल टॉप एक एम शेप्ड पैटर्न होता है जो डाउनसाइड की ओर रिवर्सल का संकेत देता है। इस केस में हमारे पास डबल बॉटम है जो बताता है कि सेलर्स प्राइस को एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर के नीचे पुश करके नया लोअर लो नहीं बना पाए। यह पैटर्न तब कंफर्म होता है जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेक और क्लोज कर जाता है। उस पॉइंट पर हमारे पास लॉन्ग एंट्री लेने के लिए सब कुछ होता है। स्टॉप लॉस डबल बॉटम के नीचे लगाया जाता है और टारगेट अगली मार्केट स्ट्रक्चर लेवल पर सेट किया जाता है जहां प्राइस पहुंच सकती है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी-कभी अगर हम नेकलाइन ब्रेक के तुरंत बाद एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है। ऐसे में हम वेट करते हैं एक पुल बैक का ताकि बेटर एंट्री मिल सके। जब ऐसा होता है, हम डबल बॉटम सेटअप को फाइबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के साथ कंबाइन करते हैं। बस रिट्रेसमेंट टूल चार्ट पर लगाते हैं और बाय ऑर्डर 0.618 लेवल पर सेट करते हैं। फिर से स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे और टारगेट अगली मार्केट स्ट्रक्चर लेवल पर होता है। याद रखो, हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मूव कहां खत्म होगा। तो अगर प्राइस ऊपर बढ़ती रहती है तो हम रिट्रेसमेंट टूल को एडजस्ट करते रहते हैं ताकि वो रीसेंट मूव के साथ अलाइंड रहे। ऐसा तब तक करते हैं जब तक या तो मार्केट पुल बैक करके हमारी ऑर्डर ट्रिगर न करे या फिर ऊपर बढ़ते हुए हमारा टारगेट हिट न करे। अगर टारगेट हिट हो जाए तो हम पूरी ट्रेड कैंसिल कर देते हैं। जो कुछ हमने डिस्कस किया वो बेरिश मार्केट पर भी अप्लाई होता है। तो चलो जल्दी से बेरिश सेटअप का प्लान देखते हैं। पहले 15 मिनट चार्ट पर हम देखते हैं कि प्राइस 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है या नहीं। इससे बेरिश ट्रेंड कंफर्म होता है और शॉर्ट अपॉर्चुनिटी सिग्नल मिलती है। फिर हम सबसे रीसेंट सप्लाई जोन को हाईलाइट करते हैं जो प्राइस को और नीचे पुश कर सकता है।
जब प्राइस उस एरिया में पहुंचती है तो हम 1 मिनट चार्ट पर स्विच करते हैं शॉर्ट एंट्री ढूंढने के लिए। यहाँ पर हम डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न पर भरोसा करते हैं, जो दिखाता है कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और प्राइस अब नीचे की ओर मूव करेगी। अब चलो कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि समझ सकें कि हम ट्रेडिंग सेटअप्स को कैसे स्पॉट करते हैं। यहाँ यूरो यूएसडी 15 मिनट चार्ट पर साफ दिख रहा है कि प्राइस 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है, यानी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। इसलिए हमारा फोकस सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटीज पर होगा। अब सवाल ये है कि सेल एंट्रीज कहाँ से लेनी चाहिए। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल हाल ही में ब्रेक हुआ है और ब्रेकआउट के बाद वही लेवल अब रेजिस्टेंस बन गया है, जो एक सॉलिड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब जब हमने अपना ऑप्टिमल ट्रेडिंग जोन आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं कंफर्मेशन और एंट्री रीजन देखने के लिए। यहाँ प्राइस ने एक क्लियर डबल टॉप पैटर्न बनाया है, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट रिवर्सल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे ही प्राइस नेकलाइन के नीचे ब्रेक करती है, हम शॉर्ट पोजीशन में एंटर करते हैं, स्टॉप लॉस डबल टॉप के ऊपर रखते हैं और टारगेट कम से कम अपने रिस्क का 2 गुना या फिर अगले मार्केट स्ट्रक्चर लेवल तक सेट करते हैं। जब ट्रेड चलती है तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने हमारी एनालिसिस को रिस्पेक्ट किया और हमारे टारगेट तक पुश किया। अब चलो एक बुलिश एग्जांपल देखते हैं बिटकॉइन के 15 मिनट चार्ट पर। यहां क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस 50 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो बुलिश मार्केट डायरेक्शन को कंफर्म करता है। साथ ही एक रेजिस्टेंस लेवल भी था जो ब्रेक हो चुका है और अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, जो प्राइस को ऊपर पुश कर सकता है। इसलिए हम वेट करते हैं कि प्राइस वापस इस जोन तक पुल बैक करे। जब प्राइस इस जोन को टच करती है तब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं कंफर्मेशन और एंट्री रीजन देखने के लिए। यहाँ 1 मिनट चार्ट पर हमें डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देता है, जो लॉन्ग ट्रेड में एंट्री का सिग्नल होता है। हम वेट करते हैं कि प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेक और क्लोज करे ताकि सेटअप कंफर्म हो जाए। जैसे ही ऐसा होता है, हम कॉन्फिडेंटली लॉन्ग पोजीशन में एंटर करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस डबल बॉटम के नीचे रहता है और प्रॉफिट टारगेट या तो अगले मार्केट स्ट्रक्चर तक या 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर सेट होता है। लेकिन अगर नेकलाइन बहुत वाइड है और स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का इस्तेमाल करते हैं बेहतर एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए। जब ट्रेड चलती है तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने रैली करते हुए हमारा टारगेट हिट किया और ट्रेड प्रॉफिटेबल रही। ये प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बिगिनर्स या उन ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है जो अभी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी की ओर काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी आपका अकाउंट ग्रो करने में मदद करती है, पर असली गेम चेंजर है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सलाह दी जाती है कि हर ट्रेड में अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क करो और एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ओपन पोजीशंस रखो। और इस स्ट्रैटेजी को रियल फंड्स के साथ यूज करने से पहले इसे हिस्टोरिकल डेटा पर बैक टेस्ट जरूर करो ताकि इसका परफॉर्मेंस समझ सको। ट्रेडिंग में असली सक्सेस की है अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहना। वही आपका रोड मैप है लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स तक पहुंचने का। उम्मीद है आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक बटन दबाकर सपोर्ट जरूर दिखाना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको और ऐसे ट्रेडिंग